गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स। आज हम आपको समाकलन गणित के कुछ फार्मूले और उनके एग्जाम्पल बताएंगे। अभी तक हम आपको अवकल गणित संबंधी कुछ फार्मूले और एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका फार्मूला है, देखिए समाकलन का चिन्ह ये होता है ये, और x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1, पहला फार्मूला। और इसके साथ साथ एक कांस्टेंट या नेतांक एक c भी आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम उसमें अवकलन देखे थे x की पावर n का अवकलन, उस प्रकार x की पावर n का समाकलन। अवकलन के लिए हम d/dx लगाते थे और इसमें समाकलन का चिन्ह और सिर्फ dx लगाएंगे आगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहां से आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कह दिया कि x की पावर 7 का समाकलन कीजिए, x की पावर 7 का, तो आप सीधे समाकलन का चिन्ह x की पावर 7 और फिर dx। फार्मूला के अनुसार x की पावर n में एक जुड़ जाती है पावर में और नीचे पूरी पावर आ जाती है, तो वही काम यहाँ पर करिए। x की पावर 7+1 बटे 7+1, क्योंकि n की जगह क्या है 7 और एक अचर पद c सब में रहेगा। ठीक है, अवकलन एक बार अवकलन तो एक अचर पद, दोबारा वो एक बार समाकलन तो पहला अचर, दोबारा समाकलन तो तीसरा अचर, ऐसे आप करते चले जाइए। तो x की पावर 7×1 8 बटे 7×1 8 प्लस c आंसर। ये आपको करना है। यानी पहले फार्मूले संबंधित आपको ये सारे सवाल हैं। ये मान लीजिए कि यूं कि समाकलन अवकलन का जस्ट विपरीत यानी उल्टा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, और हम आपको कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे कह दिया एग्जाम्पल में x की पावर -7/2 का समाकलन, सीधे आप समाकलन चालू करिए। x की पावर -7/2 dx, देखो n की जगह क्या आ गया है -7/2, n की जगह तो n की जगह आप 7/2 -7 रख दीजिए, तो x की पावर -7/2 +1, ये आपका वैसे ही रहेगा, नीचे -7/2 +1 प्लस एक अचर कांस्टेंट c। अब इसको आप सरल करिए, x की पावर 2 एक कम 2, -7 से प्लस का 2 निकलेगा -5/2, नीचे भी आप सॉल्व करोगे यही आएगा -5/2 प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, -2/5 x की पावर -5/2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपको समाकलन प्राप्त होगा। आप देख सकते हो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे रहेगा, तो -2/5 ये अंक हो गया और ये पावर में आपको वैसे ही इंटू में रख दिया गया प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार आपका ये पहले फार्मूले का प्रयोग होगा। इसको आप भली बात देख लीजिएगा। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। हम दो फार्मूले सबके बताते चल रहे हैं, बस केवल जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशनों में ये कहीं ना कहीं सब प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए जानकारी आपको दी जा रही है। जैसे अब आप पीछे देखे थे कि log x का समाकलन 1/x होता था, तो यहां पर दूसरा फार्मूला समाकलन 1/x dx, सिर्फ 1/x, इसी का समाकलन हो जाएगा आपका log बेस e x। ये आपका दूसरा फार्मूला। अपने पीछे अवकलन में हम यहाँ पे अवकलन के भी दिखा रहे हैं कि आप करते थे log x का अवकलन, आपका क्या करते थे 1/x, तो यहाँ पर 1/x का समाकलन log x, बेस में लग जाना स्वाभाविक है। ठीक है,
इसका अगर कहीं ऐसा एग्जाम्पल आ जाए 1/x⁻3, अब आप इसको क्या कर दो कि log बेसी x⁻3, नहीं ये गलत होगा। सिर्फ 1/x का ये फार्मूला होता है, सिर्फ यही आए तभी उसकी जगह आप ये लिखिएगा। ये आ जाता है तो इसके लिए आप सीधे x⁻3 ऊपर चला जाएगा, x⁻−3 dx। आप इसको भी ले जा सकते हो, xn एक ऊपर जाएगा x⁻−1, मगर सिर्फ समाकलन में यही एक ऐसा है जिसको ऊपर आप नहीं ले जाके सीधे आप उसका लॉग में मान रखोगे। बाकी सभी का जो भी फिर अगर एक पावर के अलावा कुछ अन्य पावर है उनको सबको ऊपर ले जाइए, फिर उनको अपने नियम से, पुराने नियम से x⁻−3+1 बटे -3+1, तो क्या हो जाएगा x⁻−3 में से एक गए -2, नीचे भी -2 +3। x⁻2 नीचे लेना चाहो तो ये भी और आगे आपको प्राप्त हो जाएगा 1/-2x² +3, वो नीचे जाएगा घात 2 और 1/2 पहले से लगा ही हुआ है ना। तो इस प्रकार आप इन सवालों को आप कर सकते हो। ये हम आपको दूसरा फार्मूला लिखा दिए, ठीक है। हम बारी बारी से ऐसे ही सभी फार्मूले लिखवाते चल रहे हैं समाकलन से संबंधित, और कुछ एग्जाम्पल भी इनके बताते चल रहे हैं। ये दूसरा फार्मूला हो गया। आगे बढ़िए। सबसे पहले हम आपको उन 6 निष्पत्तियों के फार्मूले लिखा देते हैं। तीसरा, कहीं अगर sin x का समाकलन करना हो। चौथा, cos x का समाकलन करना हो। ऐसे ही इनमें sin x का -cos x और cos x का sin x, एक कांस्टेंट सी सम में होता है, ठीक है। तो यह आप इनका कर सकते हो। और फिर पांचवा sec² x dx, ये मान लीजिए हम पूरा जो समाकलन अवकलन हुआ था उसका जस्ट उल्टा sec² x किसका था, tan x का, तो इसका उल्टा tan x +3। और हमने किसका निकाला था, cosec² x dx, छठा cosec² x dx, इसका माइनस का cot x +c, कांस्टेंट सम में आता जाएगा। ये जो फार्मूले लिखा रहे हैं इनको आप लिखते जाइए। सातवां sec x tan x dx, इसका समाकलन sec x +c। cos x इंटू cot x, आठवां cosec x इंटू cot x dx, इसका समाकलन आपको प्राप्त होगा माइनस का cosec x। ये कुछ फार्मूले आपको लिखाते चल रहे हैं, ये फार्मूले आप नोट करते जाइए। इसका मतलब कि जहां जहां ये टर्म आए इनका समाकलन आपको ये रख देना, जैसे हमने अवकलन में आपको बताया था, ठीक है। यदि sin x dx आता है तो उसकी जगह -cos x, अगर cos x आता है तो sin x, अगर sec² x आता है तो tan x, और यदि cosec² x आता है तो -cot x, और यदि sec x इंटू tan x आता है तो sec x, ठीक है। अब यहाँ cosec इंटू cot x, इसका माइनस cosec x, ये इतने फार्मूले हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि sin x का, cos x का, खाली sec x का कहाँ है, खाली tan x का कहाँ है, तो उनके लायक होते उनको भी अगर इसमें होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे, नहीं तो फिर मैथ वाले बच्चों को उनके चैप्टर मिल जाएंगे। बाकी जो आपसे संबंधित है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ पर ये 8 फार्मूले, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा समाकलन संबंधित। इनकी जरूरत आपको सवालों में पड़ेगी। हाँ, एक चीज, अगर हम 9वें एग्जाम्पल की बात करें वो फार्मूले की,
ई की पावर एक्स dx, इसका आपने देखा था कि अवकलन भी वही होता है, तो ध्यान दीजिए इसका समाकलन भी यही होगा। एक और फार्मूला आपने देखा था, ए की पावर एक्स का अवकलन, यहाँ पर ए की पावर एक्स का समाकलन भी देख लीजिए। यहाँ पर ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स log बेस ई ए प्लस, उसमें इंटू में होता है, इसमें बटे में होगा। ठीक है, सबके पास अपने अपने फार्मूले। जैसे हम यहाँ पर एक इसका एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। दिखा दिए कि 2 की पावर x का समाकलन करिए, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर x बटे log बेस ई 2 प्लस कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो समाकलन से संबंधित ये इतने आपको हमने फार्मूले आपको बता दिए। कुछ और फार्मूले हम दिखाई दे रहे हैं। ये आपका यदि समाकलन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, इसको आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स। आपने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है, तो इसका समाकलन वो होगा। एक यदि माइनस में आ जाता है, यही dx, इसका cos इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक tan इनवर्स का, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप समझ गए होंगे कि सभी के समाकलन जस्ट उनके अवकलन के अपोजिट ही होंगे। अगर हम चौथा ले लें, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, dx इक्वल भी नहीं लगा, इसका क्या हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, दो और बचते हैं, वो भी आपको पता है कौन कौन से बच रहे हैं। अगर आप समाकलन में जाओगे अवकलन में, तो आप देख सकते हो ये दो आपके बच रहे हैं। सेक इनवर्स का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का, और एक छठा माइनस का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप देखे होंगे कि जिनके अवकलन जो होते हैं उनके अपोजिट उनके समाकलन होते हैं। तो इतने फार्मूले आप लोग समाकलन संबंधी नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे हम आपको आगे वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।